जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों आज फ्राइडे है और 9 तारीख है। 7:36 हुई है। 7:36 AM फ्राइडे का दिन है। और SGX निफ्टी गिफ्ट निफ्टी थोड़ा सा ऊपर ही है। गिफ्ट निफ्टी का अपडेट 16 पॉइंट ऊपर है। 784 17 पॉइंट ऊपर है, समझ लीजिए। तो चलिए, आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है। आज के वीडियो को इतना ध्यान से सुनिएगा कि आप कोई भी पॉइंट मिस आउट नहीं करें। सबसे पहला पॉइंट, कल की जो रैली हुई जन्माष्टमी के अवसर पर, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन थी, क्योंकि रैली होना तो तय था। मैंने 690 से 740 का फिगर कल सुबह ही डिस्कस कर दिया था, लेकिन वहाँ से जो गिरावट आनी थी वो नहीं है। पहला पॉइंट। दूसरा बड़ा पॉइंट, बैंक निफ्टी जो पिछले शुक्रवार को एक लो बनाया था 43,830 का, वो आज 44,915 का कल हाई बनाया। ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट की रैली हो गई पिछले शुक्रवार से कल तक बैंक निफ्टी में। उस बैंक निफ्टी को आप जैसे कई यूट्यूबर्स ने शॉर्ट करवा के चढ़वा दिया, जबकि मैंने उस दिन ही बोल दिया था कि वहाँ बाई करवाया था। आपको याद करिए, बैंक निफ्टी 45,009.95 कटेगा। खाइए कसम, उस दिन शुक्रवार को मेरा वीडियो लाइव मार्केट में आया था कि नहीं, बोलिए। ठीक है, मैं आज कल एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन नहीं हुआ। तो अब मैं पहले जैसी गलतियां नहीं करूंगा कि भैया अब आ जाएगा, अब सपने देखेंगे कि कल गिर जाएगा, वो छोड़ दीजिए। अभी अगर पैसा बचा लिया तो भी पैसा कमा लिया। नाउ द मार्केट इज़ नॉट फॉलोइंग द टेक्निकल्स। ओके, मार्केट आज एक सिद्धांत पे चल रहा है, वो है ऑपरेटर्स एंड जनरल प्लेयर्स। ऑपरेटर्स बैठे हैं लूटने के लिए, जनरल प्लेयर्स बैठे हैं लुटवाने के लिए। तो अभी अगर मार्केट में जीतना है तो आपको यू हैव टू बी विद द ऑपरेटर्स, नॉट विद द जनरल प्लेयर्स। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? देखिए, जहाँ आपकी थिंकिंग मंदी की आती है वहीं से वो तेज़ी करते हैं, और जहाँ आपकी थिंकिंग तेज़ी की आती है वहीं से वो मंदी करते हैं। दैट मीन्स यहाँ फंडामेंटल और देखिए, टेक्निकल क्या बोलता है कि अगर किसी चीज़ ने फ्राइडे को लो बनाया तो नेक्स्ट फ्राइडे तक वो लो ब्रीच होना चाहिए। तो फ्राइडे को लो बनाया बैंक निफ्टी ने। हम निफ्टी की बात मान लेते हैं, थर्सडे को लो बनाया था, ठीक है, 223 का। वो अपना, उसके बारे में तो मैंने कभी मंदी करने बोला ही नहीं। कल फर्स्ट टाइम बोला था 690 से 740 आए। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। फर्दर अब आप देखिए, बेईमानी की हद देखिए। डॉलर इंडेक्स 105 के ऊपर है लगभग। बॉन्ड यील्ड अभी भी काफ़ी ऊपर है। ब्रेंट क्रूड जो है, जो इंडिया इंपोर्ट करती है, वो $90 के आसपास है। कल एक बार थोड़ा सा 90 से नीचे आया, 89.60 के आसपास, ठीक है। अब खाली समीकरण देखिए, चाइना और अमेरिका में लगभग एक ट्रेड वार स्टार्ट हो गया है, लगभग। क्यों? चाइना ने अपने सारे गवर्नमेंट कर्मचारियों को एप्पल फ़ोन यूज़ करने से बैन कर दिया। तो एप्पल की इससे बहुत बड़ी एप्पल कंपनी को घाटा हुआ है, क्योंकि चाइना में उनके बहुत सारे कंज्यूमर हैं। चाइना एक ऐसी कंट्री है जहाँ गवर्नमेंट में कर्मचारी ही 5 से 6 करोड़ है। तो उनमें से अगर हम मानते कि 10% लोग भी एप्पल यूज़ करते हैं, या 20% लोग भी यूज़ करते, तो 1 करोड़ लोग एप्पल फ़ोन यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह का ट्रेड वार का माहौल, लेकिन इंडिया को कोई लेन देन नहीं। एक तरह से ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी इंडिया के लिए हो सकता है, क्योंकि जब भी चाइना अमेरिका का ट्रेड वार होता है, इंडिया विल लिफ्ट अप। समझ में आया? तो ये इंडियन स्टोरी कुछ अलग चल रही है।
कल मुझे फर्स्ट टाइम क्या दिखा मालूम आपको, कल एफआईज का इंडेक्स फ्यूचर में पोजीशन ज़बरदस्त सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव हुआ और वो अच्छे खासे पॉजिटिव मूड में आ गए। और जब ये पॉजिटिव मूड में आते हैं तो मैं पिछले एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि ये साले 21,000 भी ले जाए तो कोई भरोसा नहीं, ठीक है। लेकिन ये क्या एक ही दिन के लिए आए हैं, ये मैं आज तय नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि आज एक ऐसा दिन है जब कल अगर वो घूम जाता 740 जो मैंने लेवल बोले वहाँ से घूम जाता निफ्टी और वहाँ से 100-150 गिर जाता, तब तो मैं समझ जाता कि यहाँ से गिरावट चालू। लेकिन अब आज का दिन मुझे वॉचफुल रहना है। अगर आप मुझको थोड़ा सा भी मानते हो तो सबसे पहले अपना सुबह शॉर्ट काट लेना, ठीक है। या फिर एक चीज़ आप देख सकते हो, लिख लो कि किसी भी कारण से अगर निफ्टी 19,736 के ऊपर निकल जाए, जो कल का हाई है 737, तो आपको शॉर्ट तो काट ही देना है, भले आप लॉन्ग करो या नहीं करो, ठीक है। 19,737 के ऊपर स्पॉट में दिखते ही आप शॉर्ट काट देना, क्योंकि फ्राइडे को फिर नया हाई बन गया। क्योंकि हम तो अपना टेक्निकल भी चलेंगे ना, हमारे पास तो ऑपरेटर की सेटिंग है नहीं, ठीक है। दूसरा, बैंक निफ्टी जैसे ही 44,916 को तोड़ दे, जो कल का हाई 916, ठीक है, या फिर थोड़ा और सेफ जाना है तो 44,950 जो पिछले 2 वीक का हाई है, इस वीक से पहले के 2 वीक का वो हाई है 44,950, 949.90। तो उसके लिए आप 44,950 को फिगर लिख लीजिए, और निफ्टी के लिए 737, ठीक है, 19,737। ये टूटते ही आपको शॉर्ट तो बिल्कुल लेना नहीं है, पुट काट लेना है, चाहे आपका पुट लॉस में हो। समझदार इंसान वही है जो पैसा लॉस बुक करके थोड़ा पैसा तो निकाल ले। ये मेरे को पिछले 2 महीने में रॉन्ग हुआ था। 17,800 से मैं शॉर्ट कंटिन्यू किया था 19,900 तक, तो वो मुझे शिक्षा मिली है कि नेवर 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 एवर डू दिस। तो मैं कल पहली बार एक दिन में रॉन्ग था, कि वो भी मैं एडवांस में ये लेवल तो बता ही चुका था कि 690 टू 740 आएगा निफ्टी, और एग्जैक्टली आप देखो तो भगवान का इंसाफ है, 736 का हाई बना था। आप सुबह का कल का वीडियो देख लीजिए जो मैं चर्चा करूँ। और मैंने 45,009 रुपया 95 पैसा का दावा किया, लेकिन कल बैंक निफ्टी में एक और हाई बना 45,099.95। बैंक निफ्टी, टू बी वेरी फ्रैंक, मैं इस तेज़ी से खुश नहीं हूँ, लेकिन होना पड़ता है। आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद दिस तेज़ी, थोड़ी सी मुझे फेक या नकली लगती है। लेकिन अब अगर ये जो कल हाई बना है 45,099.95 इन फ्यूचर्स, अगर उसको तोड़ता तो भैया मैं भी तेज़ी ही करूँगा, ठीक है। तो अभी जो लोग पुट ले लेते हैं उनकी क्या आदत होती है कि और एवरेज करो, नहीं भैया, इस सिस्टम को आप जब तक चेंज नहीं करोगे, इसीलिए मैंने इंट्राडे कॉल पुट की सर्विस। तो इंट्राडे में अगर लॉस भी हो रहा है तो काट के निकल जाओ, जय श्री राम, समझाना नहीं पड़ता। वो लोग चूतिए होते हैं जो सवाल पूछते हैं, सर अब इसमें क्या करूं, अब अपनी जी ले और मरवा ले कहीं पे जाके, ठीक है। तो सर ये समझने की बात है। अब मैं एक चीज़ का बोल देता हूँ, जहाँ ये चीज़ दिख रही है ना आपको, मुझे ऑल टाइम हाई दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि 680 के ऊपर अगर ये क्लोज करता है, तो कल किया क्लोज, तो आज खाली बस उसको आज उस लाइन के ऊपर ही अगर क्लोज देता है तो भैया मुझे तो मिनिमम टारगेट क्या दिख रहा है वो आपको बता देता हूँ। निफ्टी का 20,100 कैसे जोड़ के बताता हूँ। 19,223 माइनस 19,680 कितना होता है, लगभग 450 पॉइंट। 450 पॉइंट को 19,680 में जोड़ दीजिए आप, निकल जाएगा टारगेट। तो आप 20,000 का टारगेट लेके चलो निफ्टी में, 20,000 अभी से ही बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता आज ये लोग छोड़ने वाले हमको, ठीक है। अब यही चीज़ हमको बचा सकती है कि 737 आज स्पॉट में नहीं टूटे तो मंदी आ सकती है, और 916 या 949 बैंक निफ्टी में नहीं टूटे
तो मंदी आ सकती है। तो ये तो मैं तो अभी मैं जाऊंगा नहीं, ठीक है। फिर भी ये एक लास्ट मौका है, इसीलिए आज अगर आप मुझे थोड़ा सा भी अपना मानते हो तो आज कोई भी ट्रेड मत करो, और जो लॉस काटना है वो काट लो, ठीक है। ट्रेड मत करो आज नया, इस आशा में कि मैं रिकवर कर लूँ, नेक्स्ट वीक काफ़ी अच्छी रहेगी आपके लिए, बल्कि खाली होके जाओ और शांति से आज पिकनिक बनाओ अपने बीवी बच्चों के साथ, ठीक है। क्योंकि अगर ये दोनों हाई कल वाले टूटते हैं 44,915, चलिए बैंक निफ्टी में आपको फिगर थोड़ा सा बढ़ा के देता हूँ, 44,950 दे देता हूँ स्पॉट का, और निफ्टी में 19,737 737, तो फिर भैया चांसेस लगभग ज़ीरो हो जाएंगी मंदी आने। अब आ जाइए, मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात कर रहा हूँ। यहाँ मैं उनकी तेज़ी की भी बात किया, लेकिन एक मेरा इंडिकेटर बोलता है, भगवान की कसम ये इंडिकेटर आज तक मेरा रॉन्ग नहीं हुआ, आज तक। ये 25-30 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उस समय तो मेरे पास ये टेक्निकल इंडिकेटर्स होते नहीं थे, तो भी मैं हाथ से बहुत कुछ लिखता था और निकालता था, ठीक है। मेरा एक इंडिकेटर में मैंने कल टेस्ट किया, जहाँ मैंने खोजा स्मॉल कैप और मिड कैप, यानी कैश शेयर में ऐसा कौन सा शेयर है जिसकी स्टॉक एस्टिक 3 के नीचे आ चुकी है। कैश शेयर्स में, मैं फ्यूचर ट्रेडेबल नहीं बोल रहा हूँ। कल पहली बार टू माई सरप्राइज ओनली 4 to 5 स्टॉक्स केम अप, जहाँ 1700 से 2000 शेयर है कैश मार्केट के, 2000 से ज़्यादा स्क्रिप्ट है, उसमें 4 या 5 ही स्क्रिप्ट ऐसी थी जिनकी स्टॉक एस्टिक के नीचे ट्रेड हो रहे थे। तो जब ऐसा सिग्नल आता है बाजार में एक बड़ी घमासान वाली गिरावट आना तय है। घमासान इन द सेंस 3-4 हज़ार पॉइंट निफ्टी गिरे, ये मैं पिछले पास्ट एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, 3-4 हज़ार पॉइंट। और मिड कैप और स्मॉल कैप जिसके पास भी स्टॉक्स है, मैं भगवान की कसम खा के बोलता हूँ आज इनमें 10 दिन से ज़्यादा तेज़ी मत मानिएगा, 10 दिन हाईएस्ट। ऐसे धड़ाम होंगे, ऐसे धड़ाम होंगे कि आप पानी भी नहीं मांगेंगे। सपोज़ कोई स्टॉक जो 40 रुपये का है, वो अगर 200 आ गया तो फिर से 40 के नीचे जाएगा, लिख लीजिए आप। तो वहाँ तो मैं आप सबसे विनती हाथ जोड़ के, आपके पास मैक्सिमम 10 दिन है, मैक्सिमम, स्पेशली मिड कैप और स्मॉल कैप की बात कर रहा हूँ, लार्ज कैप की नहीं कर रहा हूँ। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरा इंडिकेटर मुझे बता रहा है। देखिए, हम पास्ट में एक बातें करते थे, जब वो आरकॉम का इशू आया था, RNRL वगैरह ये सब जब इशू आते थे ना, बहुत पुरानी बातें बोल रहा हूँ 2007-8 के, तब हमको लिफ्ट में चढ़ते थे तो लिफ्ट मैन भी बोलता, सर इस इशू में मैं लगा दूँ, कैसे लगाते सर फॉर्म। तो ये अभी मिड कैप और स्मॉल कैप में कुछ ऐसा ही हाल है, और जब ऐसा हाल हो जाता है तो ये बहुत बेहाल होने के लिए तैयार है। मैं आपको वादा करता हूँ 10 दिन से ज़्यादा इनमें तेज़ी नहीं। जो मेरा इंडिकेटर कल मुझे ये हिंट दिया है, पीक पहचानने का मेरा एक तरीका है, वो तरीका मुझे बोल रहा है मैक्सिमम 10 डेज आपको मौका है कि निकलते जाइए। अपने पास जो भी स्मॉल कैप और मिड कैप में आपने अपार धन कमाया है, उसको संचय कर लीजिए अपने पास कैश के रूप में, लिक्विड के रूप में, बैंक अकाउंट के रूप में। वरना आप सर पे हाथ दोगे कि साला 200 गया था, साला अब वापस 40 आ गया, 50 हो गया, है ना। तो इनमें जो अपार तेज़ी हुई है, बी केयरफुल बस, क्योंकि वो मेरा इंडिकेटर मुझे वहाँ पे किसी की और की दरकार ही नहीं है। वो मुझे साफ बताता है जब कोई भी शेयर उधर नहीं है तो इसका मतलब घोड़े गधे कच्चर सब चले, सबको चला दिया है। जब सबको चला दिया तो सब बड़ी वाली गिरावट।
वहाँ से पहली गिरावट स्टार्ट होगी, फिर लार्ज कैप में गिरावट स्टार्ट होगी। तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में आप लिख लीजिए 10 दिन के अंदर अंदर गिरावट कभी भी स्टार्ट हो जाएगी। इसको नोट डाउन कर लीजिए बड़े बड़े अक्षरों में। और लार्ज कैप जो बोल रहा हूँ मैं, यानी कि निफ्टी, बैंक निफ्टी या फ्यूचर्स वाले स्टॉक, इनमें आप 20 दिन लिख लीजिए बस। और इनमें भी 2000 पॉइंट निफ्टी करेक्शन होगा, आप मान के चलिए 2000। ये मैं अपने दम पे बोल रहा हूँ, किसी और के दम पे नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन फिलहाल 20,000 की तैयारी रखिए। तो फिर से रिपीट कर देता हूँ, मिड कैप और स्मॉल कैप। हाँ, जो लोग इन्वेस्टर हैं, अगर उनको ऐसी टाइप की गाइडेंस चाहिए तो एक रिक्विजिट फीस पे, क्योंकि मैं यहाँ पे एक ऐसी ग्रुप चला रहा हूँ जहाँ मैं तीन दिवाली में डबल करने की बात कर रहा हूँ। अगर नहीं हो पाता है तो आपका फ़ीस पूरा वापस। ऑलरेडी मेरी वो ग्रुप चल रही है और बहुत शान से चल रही है, बड़ा प्रोटेक्शन के साथ मैं उसमें चलता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि ये चीज़ें आपको एडवांस में पता हो जाए कि ऐसा माहौल बन चुका है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ, मिड कैप से पहले मंदी स्टार्ट होगी, मिड कैप स्मॉल कैप से, उसके बाद लार्ज कैप में मंदी आएगी। यानी कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में जो मंदी आप एक्सपेक्ट करो उसके लिए 20 दिन बाकी है, मोर देन 20 डेज। और ये जो स्मॉल कैप मिड कैप, इनमें मैक्सिमम 10 दिन बाकी है। ये मैं लिखित में भी दे सकता हूँ। ये मेरा इंडिकेटर मुझे पास्ट में बहुत हेल्प किया जानने के लिए। तो बी केयरफुल। आप में अगर थोड़ी सी भी अक्ल है, समझ है, अगर आपको कोई इंडिया ग्रोथ स्टोरी ऐसा निफ्टी 60,000 हो जाएगा, निफ्टी 50,000 हो जाएगा, उन चूतियों से दूर रहिएगा, है ना। इंडिया कोई अलग कंट्री नहीं है, ठीक है। ये सब अपने माल चिपकाने का स्कीम होता है। ये जो बोलते हैं हमारे इंडिया में कुछ नहीं, अरे काहे का नहीं बिगड़ा साला। 90% ऑफ इंडियाज मिडिल क्लास, 90 क्या 98% ऑफ मिडिल क्लास इंडियाज पॉपुलेशन साली लोन पे चल रही है। बोलो, गारंटी दे सकता हूँ इस बात की, 98% घंटे का विकास हुआ है। चलिए, आज बाइडेन साहब भी शाम को आ रहे हैं, हमारे मोदी साहब फिर से एक नया जुमला झोंकेंगे कि हमारे देश में ऐसा वैसा, हर दिन में एक आईआईटी बन रही है, हर दिन में ये बन रहा है। अरे भाई, कितना झूठ बोलते हो यार, हकीकत तो बोलो, क्या बन रही है। देश के पीएम हो आप सर। नो डाउट इन्होंने इंडिया का नाम बहुत रोशन किया, बहुत, विदेश में। आज तक पहले कभी ऐसा नहीं था कि इंडिया को इतनी इज्जत से देखा। लेकिन झूठ के दम पे क्यों रोशन कर रहे हो यार, किया आपने। तो इस ग्रोथ स्टोरी पे मत डिपेंड करिएगा, मैं आपको हकीकत बोलता हूँ, ये ग्रोथ स्टोरी आपके लिए एक सड़ा हुआ प्याज निकलेगी या सड़ा हुआ टमाटर निकलेगी, याद रखिएगा। इसको आप नोट डाउन बड़े बड़े अक्षर में लिख लीजिए आज। तो ये एनालिस्ट भी आपको एक दिन बताएगा कि कौन सी स्टोरी है। तो इतनी हवा में मत उड़ो कि बैलून जब फटे तो आपके पास जगह नहीं है छिपने के लिए। तो एक बार निफ्टी नो डाउट 20,000 के ऊपर बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल तैयार है। आज का दिन खाली हमको वॉचफुल रहना कि क्या आज टर्न अराउंड होता है, नहीं होता तो बिल्कुल द रॉकेट इज़ वेल सेट टू लैंड ऑन मून। अब मून पे लैंड होने के बाद वापस आना तो धरती पे ही है ना भाई, या मून पे ही तुम अपना घर बसा लेने वाले हो। ये सपने अभी सपने मत देखो, ठीक है। हमने चांद को फतेह किया है, ये बहुत गर्व की बात है, गर्व की बात है हर एक हिंदुस्तानी के लिए, ना कि सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट के लिए नहीं, हर एक हिंदुस्तानी, हर एक इंडिया की पॉपुलेशन का। और ये बहुत बड़ा साइंटिस्ट लोगों का हमारा अचीवमेंट है, जिसको मैं खड़े होकर सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि ऐसा इंडिया का नाम रोशन पहले नहीं हुआ। तो दोस्तों, बी केयरफुल,
जो सपने दिखाते हैं उसमें फंसना मत, बी केयरफुल बस। ये जो ग्रोथ स्टोरी में आपको इंडिया 50,000 हो जाएगा, निफ्टी 1 लाख हो जाएगा, ये कई लोग कई चूतिया बनाते हैं। अबे साले जब ये वापस 11,000 12,000 आएगा ना निफ्टी, तो तू साले कौन से कोने में छुपा रहेगा, ढूंढने से नहीं मिलेगा। ये आपको मैं बता देता हूँ, मार्च के पहले जब 2020 में 11,000 12,430 का ऑल टाइम हाई था, फरवरी में या जनवरी में 2020 में, तब मैं बहुत सारे बड़े यूट्यूबर का वीडियो सुनता था, निफ्टी 20,000 होने वाला है, निफ्टी 21,000 होने वाला। तो साला उसके पहले 7,500 आने वाला है, ये तो तू नहीं बोल रहा ना? हाँ, तो आप टाइम टू टाइम अपग्रेड रहिए। जब ऐसा कोई इंडिकेटर हमको दिखा रहा है कि जहाँ कोई भी मिड कैप स्टॉक है ही नहीं, स्टॉकेस्टिक 5 के नीचे या 4 के नीचे, तो इसका मतलब घोड़े गधे कच्चर सबको चला दिया गया है। और जब सब चल चुके होते हैं तो समझदार इंसान क्या बोलता है कि मैं अपना पैसा लेके साइड हो जाऊँ। भाई एप्पल का एक फ़ोन है, आईफोन 14 मैक्स प्रो, ठीक है, लगभग 1,40,000 से 1,50,000 का आता है, ठीक है। जब पीक के भाव में आप खरीदोगे, अभी जैसे 15 आएगा उसकी औकात गिर के 90,000 आ जाएगी कि नहीं? हाँ, तो उस समय आप खरीद लो, आपको क्या होगा? आपको यही तो बताना मेरे पास लेटेस्ट 15 वाला नहीं है, 14 तो है ना यार। तो समझदार इंसान वेट करो, इन्वेस्टिंग करना जरूरी है। इंडिया ग्रोथ स्टोरी नहीं है, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पीक पे ऐसी बातें क्यों करते हो? निफ्टी और बैंक निफ्टी तो हमेशा बढ़ेगा ही, अगले हर 10 साल में आप देखोगे बढ़ेगा। अरे जब निफ्टी 1,000 पे था तब से इस मार्केट में हूँ। और बोलिए, 1,000 से जब स्टार्ट हुआ था, ठीक है, सॉरी सेंसेक्स, निफ्टी, सॉरी निफ्टी, हाँ 1,000 से स्टार्ट हुआ था निफ्टी 1990, उससे भी बहुत पहले से मैं मार्केट में। तो समझिएगा बात को, मेरे दिल में ये दर्द बहुत है, इसलिए कि अभी आप टेक्निकल से चल नहीं रहे हो। और यहाँ पे आप यूट्यूब के कुछ एनालिस्ट लोगों को गलत बताओगे कि भैया तो मुझे बैंक निफ्टी शॉर्ट, उसकी गलती नहीं है, वो टेक्निकल देख रहा है। और मार्केट यहाँ पे आपसे 3 कदम आगे चल रहा है। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय। आशा करता हूँ वीडियो बहुत अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि मैं यहाँ आपको खुश करने नहीं आया हूँ, मैं आपको हकीकत से रूबरू कराना है।